हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे भाई, क्या ट्रंप ईरान के साथ आगे युद्ध लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। तो चलिए आसान से शब्दों में बताता हूँ। जो यूएस प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास 60 दिन की पावर होती है कि वो किसी भी देश के साथ अगर युद्ध करते हैं तो अपनी सेना को ले जा सकते हैं। तो यूएस ईरान का युद्ध 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 मार्च को संसद में जानकारी दे दी थी कि हमारा ईरान के साथ युद्ध हो गया है। तो 60 दिनों के बाद या तो राष्ट्रपति को अपनी सेना उस देश से वापस बुलानी होती है या फिर संसद में एक प्रस्ताव रखना होता है कि हमें 30 दिन का अतिरिक्त समय चाहिए है। तो ट्रंप का इरादा कुछ और ही है, न तो उन्होंने प्रस्ताव रखा है, न ही 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत मांगी है। तो इसी बीच जो रक्षा मंत्री हैं यूएस के, उनका संसद में बोलते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट को 60 दिन से ज़्यादा युद्ध करने के लिए संसद में किसी भी प्रकार की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। और उनका कहना था कि जो यूएस और ईरान का सीज फायर 7 अप्रैल को हुआ था, तो इसी तरह यह युद्ध केवल 40 दिन तक ही चला है। और उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय अमेरिका को सबसे ज़्यादा खतरा ईरान से नहीं है, बल्कि उनके देश के कुछ विरोधी ताकतों से, जिनमें उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी के कुछ सांसदों को बताया है। तो यह नियम आया कैसे? तो जब यूएस और वियतनाम के बीच 1973 में जो युद्ध चला हुआ था, उस समय यूएस की संसद में एक प्रस्ताव पास किया गया था जिसका नाम था वार पावर रेजोल्यूशंस। तो इसके तहत क्या था भाई, जो राष्ट्रपति होते हैं यूएस के, वे 60 दिन तक अपनी सेना का इस्तेमाल किसी भी युद्ध में कर सकते हैं। उसके बाद या तो उन्हें संसद में प्रस्ताव रखना होता है या फिर 30 दिन का अतिरिक्त समय मांगने के लिए संसद में प्रस्ताव या समय मांगना होता है। तो ये थी भाई आज की अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।